नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था कि शुगर क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे होता है। आइए थोड़ा संक्षेप में एक नज़र डाल लेते हैं। शुगर दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 किसी कारणवश अगर टी सेल्स जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, अगर वो नष्ट हो जाती हैं तो उन्हें टाइप 1 शुगर कहते हैं। ऐसे मरीजों को आप बिना इंसुलिन के ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 2 अर्थात किसी कारणवश शरीर में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाना या फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी, जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं उनसे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाना। ये होता है टाइप 2 के दो प्रकार। अब हम इनके सिम्टम्स पर बात करेंगे कि शुगर के, डायबिटीज के ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम्स, जिसके आधार पर हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि किसी को डायग्नोसिस शुगर हो गया है या होने वाला है। तो सबसे पहला आता है हाथ पैरों में जलन। अगर तालुओं में, हथेलियों में परमानेंट जलन रहती है तो हमें एक बार शुगर जरूर चेक करवाना चाहिए। दूसरा सिम्टम्स आता है आलस्य। अगर दिन भर आलस्य लगा रहे, इच्छा करे कि बिस्तर पर व्यक्ति लेटा ही रहे, उठने का मन ना करे, तो ये भी एक सिम्टम्स है। तीसरा हम बात करेंगे बहुत ज्यादा नींद आना। बहुत ज्यादा नींद आना या दुर्बलता बनी रहना। यदि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत नींद आ रही है और शरीर में दुर्बलता बरकरार है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें शुगर की जांच करानी चाहिए। चौथा आता है मुख मधुर। मुंह का स्वाद मीठा मीठा सा लगने लगे। अगर ऐसा लगे कि मुंह का स्वाद बहुत मीठा मीठा लग रहा है परमानेंट, तो भी शुगर की जांच कराना अनिवार्य है। पसीने की दुर्गंध में बदलाव आ जाना। पसीने में एक मीठी मीठी दुर्गंध आती रहती है, उसको भी अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आता है कि स्वाभाविक जो पसीने की दुर्गंध होती है उससे डिफरेंट कोई गंध अगर शरीर में पसीने की आने लगती है, तो थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए और हमें शुगर की जांच करा लेना चाहिए। अब प्रमुख बड़े लक्षणों पे आते हैं। एक तो बहुमूत्रता। जब शुगर बढ़ जाएगा उस कंडीशन में बहुमूत्रता यानी बार बार पेशाब करना, जाना पड़ेगा। गला सूखना है, इतना बहुत तेज प्यास लगेगी, गला सूख जाएगा और पानी पीते रहने पर भी ऐसा लगेगा कि कितना पानी पी लें, पेट भरेगा ही नहीं। ये बार बार आपको रात को भी ऐसा महसूस होगा, सोते सोते अचानक गला सूख जाएगा, आप उठेंगे और ढेर सारा पानी पिएंगे। उसके बाद आप पेशाब जाएंगे तो ढेर सारा पेशाब होगा। पेशाब मटमैला या झागदार होगा, पेशाब साफ सुथरा नहीं रहेगा। तीसरा, जब भी आप उठेंगे तो आपके पैरों में, पिंडलियों में लगातार दर्द बना रहेगा। वो ऐसा मन करेगा कि चले ना, बिस्तर पे ही लेटे रहे। शरीर में दुर्बलता परमानेंट बरकरार रहेगी। वजन बहुत तेजी से घटने लगेगा। वजन में बहुत तेजी से वजन घटने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, ऐसी कोई थोड़ा बहुत भी कोई सिम्टम्स दिखाई देता है, तो जरूरत नहीं है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही शुगर की जांच कराएं। आप एक सामान्य पीपी फास्टिंग होता है और एक HbA1c सिंपल सी जांच होती है। इसको किसी भी लैब पर जाके आप जांच करवाएं। और यदि बढ़ा हुआ है तो फिर अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से या अपने एलोपैथिक कंसल्टेंट से, जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं या जो भी फैमिली फिजिशियंस हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा करें। फिर आप दवाई को स्टार्ट करें। बिना किसी डॉक्टर से या बिना किसी वैद्य के सलाह के दवाइयां स्टार्ट करना बिल्कुल ही अनुचित है। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे इसके कुछ और मुद्दों पर, कुछ और पॉइंट्स पर। क्या दिनचर्या अपनाई जाए, कैसी दवाओं का सेवन किया जाए, क्या क्या दवाएं आयुर्वेदिक हैं जिनका सेवन हम कर सकते हैं जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर जरूर करें।